इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। आइए आज प्रकृति के एक ऐसे रूप को करीब से समझते हैं जो जितना सुंदर है उतना ही खौफनाक भी। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे आकाशीय बिजली की। ये सिर्फ मौसम का कोई आम बदलाव नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाला फिजिक्स का एक ऐसा जबरदस्त खेल है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जरा इस नज़ारे को देखिए। बादलों से निकलकर सीधे एक खुले मैदान तक आने वाली ये बिजली देखने में कितनी शानदार लगती है ना? लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छिपी है एक ऐसी विनाशकारी ताकत, एक ऐसा विशाल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पल भर में राख कर सकता है। अब एक सवाल, क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि आसमान से गिरने वाली इस एक चिंगारी में इतनी गर्मी कहाँ से आती है कि ये सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा गर्म हो जाती है? जी हाँ, 5 गुना। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे हवा, बर्फ और एनर्जी के टकराने का एक बहुत ही सटीक और दिलचस्प विज्ञान है। तो आज हम इसी विज्ञान को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि बादलों के अंदर ये बिजली बनती कैसे है, जमीन पर गिरती कैसे है, बादलों की गड़गड़ाहट के पीछे का रहस्य क्या है, और सबसे अहम बात, इससे हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के इंजन से, यानी उन बादलों से जो हमें जमीन से एकदम शांत और सफेद रुई जैसे लगते हैं। लेकिन असल में एक तूफानी क्यूमुलोनिम्बस बादल के अंदर का माहौल बहुत ही अशांत और अराजक होता है। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मशीन की तरह काम कर रहा होता है। इस तूफान के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा ही दिलचस्प खेल चल रहा होता है। होता क्या है कि जब तेजी से ऊपर उठती हुई ठंडे पानी की बूंदें बर्फ के कणों से टकराकर जम जाती हैं, तो वो ग्रोपिल बनाती हैं, जिसे आप नरम ओला भी कह सकते हैं। अब जब ये भारी ग्रोपिल नीचे गिरते हैं और ऊपर जाती हुई पानी की बूंदों से जोर से टकराते हैं, तो इस घर्षण से इलेक्ट्रॉन्स छिटककर अलग हो जाते हैं। बस यहीं से बादल के निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज और ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज भारी मात्रा में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने का काम करती है हवा की नमी, यानी ह्यूमिडिटी। हवा में जितनी ज्यादा नमी होगी, पानी की बूंदें उतनी ही ज्यादा बनेंगी और हवा उतनी ही तेजी से ऊपर उठेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चार्जेस का बंटवारा बहुत बड़े पैमाने पर होगा और आकाशीय बिजली कड़कने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अब जब बादल के अंदर इतना सारा इलेक्ट्रिकल चार्ज जमा हो गया है, तो जाहिर सी बात है वो हमेशा के लिए वहां तो फंसा नहीं रह सकता। उसे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता चाहिए ही होता है। और यहीं से शुरू होता है चिंगारी से लेकर जमीन पर प्रहार तक का सफर। ये प्रहार मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है। सबसे पहले आसमान से जमीन की तरफ एक अदृश्य नेगेटिव चार्ज टेढ़े मेढ़े रास्तों से नीचे आता है। इसे हम स्टेप्ड लीडर कहते हैं। इसके जवाब में जमीन से एक पॉजिटिव चार्ज उसे गले लगाने के लिए तेजी से ऊपर की ओर उठता है, जिसे स्ट्रीमर कहा जाता है। और जैसे ही ये दोनों रास्ते आपस में जुड़ते हैं, एक जबरदस्त रिटर्न स्ट्रोक पैदा होता है, जो हमें उस चकाचौंध कर देने वाली बिजली के रूप में दिखाई देता है। और ये जो रिटर्न स्ट्रोक वापस ऊपर बादलों की तरफ जाता है ना, ये हवा को इतना ज्यादा गर्म कर देता है कि तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जरा सोचकर देखिए, ये हमारे सूरज की सतह के तापमान से लगभग 5 गुना ज्यादा है ना? बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। अब आसमान और जमीन के बीच की इस लंबी दूरी को पार करने और हवा के प्राकृतिक प्रतिरोध को तोड़ने के लिए कोई छोटी मोटी ऊर्जा काम नहीं आती। इसके लिए चाहिए होते हैं पूरे 10 करोड़ वोल्ट्स। जी हाँ, 100 मिलियन वोल्ट्स की वो अकल्पनीय ताकत जो हमारे वायुमंडल को चीर कर रख देती है। और अगर लग रहा है कि इसमें बहुत समय लगता होगा, तो जरा ये सुनिए। इस विनाशकारी ताकत की गति 90,000 मील प्रति सेकंड होती है। इंसान के पलक झपकने से भी कई गुना कम समय में ये पूरी प्रक्रिया शुरू होकर खत्म भी हो जाती है। सच में ये प्रकृति की सबसे तेज घटनाओं में से एक है। अच्छा, एक बात बताइए, आसमान में इतनी तेज चमक देखने के तुरंत बाद जो कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज आती है, वो आखिर क्यों आती है? प्रकाश और ध्वनि का ये कैसा अनोखा रिश्ता है? चलिए इसे समझते हैं। होता ये है
कि जब बिजली का वो चैनल अचानक से 30,000 केल्विन तक गर्म होता है तो उसके आसपास की हवा किसी बम की तरह विस्फोटक रूप से फैलती है। इस अचानक फैलाव की वजह से एक विशाल अकाउस्टिक शॉकवेव पैदा होती है और यही शॉकवेव जब आसमान में दूर तक फैलती है तो हमें बादलों की उस जानी पहचानी और डरावनी गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई देती है। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब इतनी भयानक ऊर्जा और गर्मी के साथ ये बिजली जमीन पर गिरती है तो अपने पीछे क्या निशान छोड़ जाती है? क्या बिजली के भी कोई जीवाश्म या फॉसिल्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब 30,000 केल्विन से ज्यादा तापमान वाली आसमानी बिजली सिलिका से भरी रेत या मिट्टी पर गिरती है तो वो रेत तुरंत पिघलकर कांच की खोखली और जड़ों जैसी दिखने वाली नलियों में बदल जाती है। इन्हें फुल्गोराइड्स कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आकाशीय बिजली जमीन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक जीवाश्म के रूप में कैद हो गई हो। अब तक हमने इस शानदार विज्ञान को समझा, लेकिन इसका इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? आइए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी जब बाहर तूफान आ रहा हो तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बिजली गिरने की 40% घटनाएं खुले मैदानों में होती हैं और 23% पेड़ों के नीचे। इसके बाद पानी में और गोल्फ जैसे खेलों के दौरान भी ये हादसे होते हैं। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जब तूफान सिर पर हो तो किसी खुले इलाके या लंबे पेड़ के पास खड़ा होना सीधे तौर पर मौत को दावत देना है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए, बिजली गिरने का शिकार होने वालों में 84% पुरुष होते हैं और महिलाएं केवल 16%। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरुष अक्सर बाहरी कामों, कंस्ट्रक्शन या आउटडोर गतिविधियों में ज्यादा शामिल होते हैं, जहां बिजली गिरने का खतरा सबसे अधिक होता है। और याद रखिए, बिजली सिर्फ सीधे सिर पर गिरने से नुकसान नहीं पहुंचाती, इसके और भी कई खतरनाक तरीके हैं। बिजली जमीन के जरिए करंट बनकर शरीर में घुस सकती है, जिसे स्टेप वोल्टेज कहते हैं, या फिर ये पास के किसी पेड़ या खंबे से उछलकर आप पर लग सकती है, जिसे साइड फ्लैश कहा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रकृति अक्सर हम पर प्रहार करने से पहले चेतावनी भी देती है। अगर आप बाहर हैं और आपको अचानक हवा में कोई चटकने की आवाज सुनाई दे, अपनी त्वचा में झुनझुनी महसूस हो या आपके शरीर के बाल खड़े होने लगे, तो तुरंत समझ जाइए कि आपके आसपास इलेक्ट्रिकल चार्ज बहुत तेजी से जमा हो रहा है और कुछ ही पलों में बिजली गिरने वाली है। ऐसी खतरनाक स्थिति में अगर किसी खुले मैदान में फंस गए हैं और छुपने की कोई सुरक्षित जगह नहीं है, तो तुरंत लास्ट रिजॉर्ट सेफ पोजीशन ले लीजिए। जमीन पर उकड़ू बैठें, अपना पूरा वजन पैरों के पंजों पर रखें, एड़ियों को एक साथ जोड़ लें, सिर नीचे झुका लें और कानों को हाथों से ढक लें। और हाँ, जमीन पर बिल्कुल सीधा लेटकर छिपने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे जमीन के साथ आपका संपर्क बढ़ जाता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। जाहिर है, घर के अंदर रहना सबसे सुरक्षित विकल्प है, लेकिन वहाँ भी कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। बिजली घर के धातु के पाइप्स और तारों से होकर बहुत आसानी से गुजर सकती है, इसलिए उस समय कॉर्ड वाले टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें, पानी के नलों से दूर रहें और जब आखिरी बार गड़गड़ाहट सुनाई दे, उसके बाद भी कम से कम 30 मिनट तक घर के अंदर ही इंतजार करें। अगर इन सारी बातों को एक बहुत ही आसान और असरदार नियम में पिरोया जाए तो वो ये है, जब भी बादल गरजें तुरंत घर के अंदर भागें। जैसे ही पहली गड़गड़ाहट सुनाई दे, बिना देरी किए किसी पक्की इमारत या धातु की छत वाली गाड़ी के अंदर चले जाइए। यही आपकी जान बचा सकता है। तो आकाशीय बिजली की इस भयानक और विनाशकारी शक्ति को इतनी गहराई से समझने के बाद क्या अगली बार जब आसमान में काले बादल छाएंगे और वो दूर की गड़गड़ाहट सुनाई देगी, तो आपके मन में उन 90,000 मील प्रति सेकंड की गति से आसमान में नाचती हुई ताकतों के प्रति एक नया सम्मान पैदा होगा? प्रकृति की इस ताकत को पहचानिए, इसके विज्ञान को समझिए और सबसे जरूरी, हमेशा सुरक्षित रहिए।